कि जो देवी पर बलि चढ़ाई जाती है क्या वो सही है? तो मैं जवाब दूं 100% गलत है। जो चढ़ाते हैं वो दरअसल अपने स्वाद के लिए चढ़ाते हैं, देवी को किसी की बलि से कोई लेना देना नहीं है। वे सारे के सारे दैत्य प्रभाव के लोग हैं जो ये काम करते हैं और करवाते हैं। अरे भाई एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, इतनी अकल सब में है, एक मां के सब बच्चे हैं, ये प्रकृति परमात्मा ने बनाई है। आज हम मनुष्य हैं, कल हम भी गाय बनेंगे, हम भी कुछ बनेंगे, क्योंकि 84 में तो सबको जाना है। अब दर्शन ये है कि ये एक पिता के एक मां के सब बच्चे हैं। कोई गधा है, कोई घोड़ा है, कोई मनुष्य है, कोई हाथी है, कोई मछली है, कोई कीड़ा है, कोई कुछ है तो उस परमात्मा के ना। तो कोई परमात्मा अपने एक बच्चे से अपने दूसरे बच्चे की हत्या कैसे करवा सकता है? जवाब अपने आप ढूंढ लेना, जवाब अपने आप ढूंढ लेना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और जो लोग इस कार्य को कर रहे हैं, ध्यान रखना, मैं प्रकृति का एक सूत्र आपको कह देता हूं, कबीर ने कहा है। कबीर ने बड़ा लंबा सूत्र कहा, कहे तो हो कहे जात हो कहा जो मान हमार, कहत हो कहत जात हो कहा जो मान हमार, जाकर गर तुम काटी हो सो गर काट तुम्हारा। जिसका गला आज तुम काटोगे एक दिन वो भी तुम्हारा गला काटेगा। नियम है, इस नियम को आप बदल नहीं सकते। मांस, ये मांस शब्द जो है ये संस्कृत से आया है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मां और स। मां में बड़े आ की मात्रा और बिंदी लगी है। मां का मतलब, जब मांस शब्द को संस्कृत में या डिक्शनरी में आप जाकर देखेंगे तो मां का मतलब है यहां पर आज हम तुम्हें खा रहे हैं, आज हम तुम्हें खा रहे हैं। और स का मतलब है जिसको आप खा रहे हो एक दिन वो आपको खाएगा। सिद्धांत है साहब, सिद्धांत है। कोई देवी कोई देवता, कोई देवी कोई देवता किसी पशु की किसी जीव की बलि नहीं चाहते। ये तो सब लोगों की बनाई हुई अपने स्वाद की चीजें हैं, इन्हें चाहिए तो ये सब कर रहे हैं, किसी देवी देवता को नहीं चाहिए। ना कोई रूठने वाला, ना कुछ होने वाला। अरे कोई मां किसी की हत्या करवा देगी? अभी हम सुन रहे थे माता कुमाता नहीं होती, और तुमने अपने कार्यक्रम में माता को कुमाता कर दिया। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ पानी में अगर ऐसा कर रहे हो तो। ध्यान रखना इस जीवन को, ये जीवन परमात्मा ने दिया है, इसलिए नहीं दिया है कि तुम इसमें पाप करो, इसको सुंदर बनाओ। भगवान की दिव्यता है, ये शरीर मिला है, इससे जितने पुण्य कर्म कर सकते हो करो, उसको प्रसन्नता इसी से मिलेगी, किसी को हानि पहुंचाने से नहीं मिलेगी। कहीं दर्शन नहीं है शास्त्र में कि किसी भी तरह की बलि की परंपरा, कहीं नहीं लिखा, लिखा हो तो बता दो। लेकिन समस्या यह है, नहीं साहब वो चली आ रही परंपरा। अरे परंपरा, इस परंपरा ने तो मार दिया। अब तुम शहर में आ गए हो, जंगलों में नहीं हो, तो जब तुम्हारा रहन सहन बदल गया तो आदतें भी बदलो। ध्यान रखना है इस बात को। अगर तुम इसे न बदल पाए तो तुम कितनी पूजा कर लेना, कितने यज्ञ कर लेना, कितनी परंपराओं में चले जाना, जीवन का कभी कल्याण नहीं हो सकता, कभी कल्याण नहीं हो सकता। तय मान लेना इस बात को। जीवन बहुत सुंदर है, श्रेष्ठ है, इसे सुंदर बनाइए। आप जो देवी के यहां नारियल ले जाते हैं, नारियल ले जाते हैं ना, सतयुग, द्वापर और त्रेता और कलयुग, पूजा वही है, पद्धतियां चारों युग की अलग अलग रही हैं। अब आप लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि बलि आई कहां से? ये भी और सुन लो, ये भी जान लो। जब बड़े बड़े द्वापर, त्रेता और सतयुग में बड़े बड़े यज्ञ होते थे, ध्यान से सुनिएगा, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, तो उन यज्ञों में
देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि आदि इत्यादि जो सोचते थे कि हमारा जीवन धन्य हो जाए, वो किसी न किसी पशु का रूप लेकर अपने आप को आहूत कराते थे अपने जीवन को धन्य करने के लिए, ना कि कोई पकड़कर किसी को लाकर आप मारते थे। ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां कलयुग में ऐसा करने की जरूरत नहीं है ना, इतनी शक्ति किसी के पास है। इस कलयुग की बलि मालूम है क्या है? नारियल जो आप वहां फोड़ देते हैं, इति बलि। नारियल वही है। इसके आगे तुम्हें बढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कल्याण उसी में छिपा हुआ है। बोलो जय माई की। बस इतना सा सूत्र, आज का पहला सूत्र आपके लिए। आप देखिएगा आपका जीवन कितना सुंदर और श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे लोगों से बचो, ऐसी परंपराओं से बचो जो आपको जंगली बनाती हैं। आप जंगली लोग नहीं हैं, आप भगवान के सुंदर भगत हैं। अपने आप को सुंदरता के साथ जोड़िए, अपने आप को श्रेष्ठता के साथ जोड़िए और ऐसी कुरीतियों का विरोध कीजिए, विरोध कीजिए।